मैं इस पर कमेंट करने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि ये आईनी और कानूनी तौर पर मैं ये बता ही नहीं सकता कि मैंने अपने साहिल के साथ या साहिल ने मेरे साथ क्या बात की है। इसलिए मैं इसकी तस्दीक तरदीद या तायीद कर ही कैसे सकता हूँ। लेकिन ये चूँकि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर है, इसलिए इसकी कोई ढेले की हैसियत नहीं है। किस कानून के तहत आप ऑडियो जो है वो या फ़ोन टेपिंग कर सकते हैं या किसी की आवाज़ और उनकी प्राइवेसी में, क्योंकि ये कॉलर और रिसीवर के दरमियान एक ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी का, एतमाद का रिश्ता होता है जिसका मकसूद है कि कोई और न सुने। अब इन्होंने वकीलों की भी यानी वीडियोस करना, ऑडियोज़ करना शुरू कर दी हैं, वो रिले करना शुरू कर दिए। मैं तो हैरान होता हूँ, पैमरा क्यों ये बेहोश पड़ी है, क्या है इसे? क्या ये आदाब में है कि पैमरा जो है एक ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता, जो राजदारी का रिश्ता होता है, उसको इस तरह से पामाल करे और फिर वो सामने भी नहीं आता? जो टेप करने वाला है, ऑडियो करने वाला है, रिकॉर्डिंग करने वाला है, जो ये यानी उसमें मुखबरी करने वाला है, वो सामने भी नहीं आता है। इस तरह इमरान खान को कोशिश की जा रही है कि -1, ये -1 का फॉर्मूला जो है पाकिस्तान की जो जमहूरियत को जितना नुकसान ये दे रहा है ना, या देता है, आपकी सोच है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनकलाबे ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इमरान खान का केस भी लड़ रहे हैं। और जिसके ऊपर करप्शन का केस होता है, तो पहला केस किसके पास आता है? सरदार लतीफ़ खोसा के पास, क्योंकि कानूनदान है और साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं और पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आज इनसे बात करेंगे कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं और इमरान खान क्या इलेक्शन लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। सरदार साहब, मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह कोर्टों में जाते हैं और आपकी स्ट्रगल है इमरान खान के लिए। खान साहब को कब आप बाहर लेके आ रहे हैं और खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मेरे पास तो हाई प्रोफाइल जितने केसेस होते हैं वो भी आते हैं, और इसके अलावा जितने पाकिस्तान के मशहूर कत्ल के केस हैं सज़ाए मौत वाले, वो भी मेरे पास आते हैं। और फिर ये तो जो खान साहब के केस हैं, ये करप्शन के सर से हैं ही नहीं। नाज़रीन, आपके लिए खुशखबरी है आवाम के लिए कि लतीफ़ खोसा साहब इतना बड़ा नाम है और जहाँ जिसका भी केस लेते हैं और इंशाल्लाह ये केस जीतते हैं। तो खान साहब, मुझे बताइएगा कि माजी में भी आपने देखा सब लीडरों की ऑडियो लीक्स हुई, दोबारा फिर वो सीन शुरू हो गया। आखिर उस बंदे को पकड़ के कानूनी तौर के ऊपर सज़ा क्यों नहीं दी जाती? आखिर बार बंदा बाहर क्यों है अब तक? वो देखिए, मैंने तो जो नालिश की है नजम साकिब से, मैंने पिटिशन की है, अपना जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सारे इदारों को तलब किया हुआ है। फिर बुशरा बीबी की जो वीडियोज़ आई वो भी मैंने चैलेंज की हुई हैं, और उनकी वॉइस जो है मैचिंग के लिए उनको कोसार थाने में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बुला लिया। वो हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल साहब ने वो मुअत्तल किया हुआ है, और उन्होंने कहा है बताइए किस कानून के तहत आप ऑडियो जो है वो या फ़ोन टेपिंग कर सकते हैं या किसी की आवाज़ और उनकी प्राइवेसी में, क्योंकि ये कॉलर और रिसीवर के दरमियान एक ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी का, एतमाद का रिश्ता होता है जिसका मकसूद है कि कोई और न सुने, ताकि आपकी जो है प्राइवेसी जो है उसमें मुखल ना हो। ये आईनी आपका जो है तहफ़्फ़ुज़ है, जो आइन में बुनियादी हकूक़ के तौर पर दिया हुआ है। तो अब इन्होंने वकीलों की भी यानी वीडियोस करना, ऑडियोज़ करना शुरू कर दी हैं, वो रिले करना शुरू कर दिए। मैं तो हैरान होता हूँ, पैमरा क्यों ये बेहोश पड़ी है, क्या है इसे? क्या ये आदाब में है कि पैमरा जो है एक ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता, जो राजदारी का रिश्ता होता है, उसको इस तरह से पामाल करे और फिर वो सामने भी नहीं आता? जो टेप करने वाला है, ऑडियो करने वाला है, रिकॉर्डिंग करने वाला है, जो ये यानी उसमें मुखबरी करने वाला है, वो सामने भी नहीं आता है। तो बग़ैर उसके आप कैसे चला सकते हो सोर्स किए बग़ैर? और फिर आजकल आपको एक और बात बताऊं कि ये जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिल्कुल उसके ज़रिए मैं आपको बताऊं कि आप दो आवाज़ें बना दें, उनकी जो है जाहिर है कि अब हम नॉर्मल करते हैं तो आपके पास हमारी आवाज़ें होती हैं, सभी लोगों की आपके पास जो फ्रीक्वेंटली आते हैं या पब्लिक फिगर्स होते हैं उनके आपके पास रिकॉर्डिंग होती है। आप बड़े आराम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो चाहें आप उसका बनाकर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से उस तहरीर को तकरीर की शक्ल में आप उसको वो नशर कर सकते हैं। यानी ये इतनी एडवांस हो गई है साइंस, इतनी एडवांस हो गई है कि मुझसे आप कुछ भी मंसूब करके आप वो सर आपकी भी हुई थी तो आप कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? नहीं, देखें ये मेरी बार एसोसिएशंस का काम है, ये तो काले कोट के तकद्दस का जो है मजरू किया गया है, ये हमारे कॉन्डक्ट को मजरू किया गया है। ये मेरा मामला ज़ाती मामला नहीं है, ये तो जो बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, ये उनका काम है। आज मेरा हुआ है, कल दूसरे वकील का हुआ, तीसरे का होगा। इसका मतलब है कोई वकील भी अपने साइल के साथ जो है वो बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि देखें बात आप जब करते हैं तो आपको साइल एक ऐसा एतमाद का रिश्ता होता है, डॉक्टर का भी यही होता है। मैं खुद बतौर चांसलर हल्फ देता रहा हूँ और यकीन करें कि अगर डॉक्टर अमीरुद्दीन अपने हल्फ की पासदारी न करता तो पाकिस्तान ना बनता, क्योंकि अगर वो बता देता कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये जो है टीबी की आखिरी स्टेज पर हैं, तो यकीन करें कि ये मौखर हो जाता 14 अगस्त 47 की बजाय, और बात तो 1 साल की थी, 1 साल तक मौखर होता तो ये कायदे आज़म अगर पहले फौत हो जाते तो पाकिस्तान ही ना बनता। क्योंकि रडरलेस जो है जमात, जिस तरह अब कोशिश की जा रही है लीडरलेस जमात, वो एक मॉब होता है, लीडर के साथ ही सारी जमात चलती है और एक पूरी एक फ़िज़ा बनती है, एक माहौल बनता है, एक जो है तहरीक बनती है, एक उसका नतीजा आता है। अब जिस तरह इमरान खान को कोशिश की जा रही है कि -1, ये -1 का फार्मूला जो है पाकिस्तान की जो जमहूरियत को जितना नुकसान ये दे रहा है ना या देता है, आपकी सोच है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया पाकिस्तान ना बनता अगर कायदे आज़म का मुआलिज वो यानी बता देता कि कायदे आज़म आखिरी स्टेज पर है। मैं जब चांसलर की हैसियत से स्टूडेंट्स को जब डिग्री देता था तो उनसे यही हल्फ लेता था कि आपके और साइल के दरमियान, आपके और आपके मरीज़ के दरमियान जो भी आपकी उसकी मर्ज होगी या उसकी बात होगी, आप किसी से आश्कारा नहीं करेंगे। और यही वकील का हमारा साइल के साथ एक तकद्दस का रिश्ता होता है। मुझे कहा गया जी आप इसकी तस्दीक करें, तायीद करें। मैंने कहा किस लिए? शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने रिकॉर्ड किया, और शर्म उनको भी आनी चाहिए जिन्होंने टीवी पे बार बार दिखा रहे हैं, उछाल रहे हैं खबरें, ये कर दिया वो कर दिया। मैं तो हैरान हो गया। मैं इसलिए आपके पास नाज़रीन हाजिर हूँ, खोजा साहब के पास, आखिरकार ये हकीकत है कि इसलिए मैं उनके पास आज इंटरव्यू के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो लतीफ़ साहब आपको बता रहे हैं, खोजा साहब के असल हकीकत है क्या। सर ऐसे ही आप देखें खबरें चल रही, आज लीड लगी हुई थी, मैं अखबार पढ़ रहा था, सरदार लतीफ़ खोजा साहब ने ऑडियो लीक, बुशरा बीबी ये कर दिया वो कर दिया। मैंने सोचा सर को मैं कॉल करूँ आज, तो जाऊँ आज। मैं इस पर कमेंट करने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि ये आईनी और कानूनी तौर पर मैं ये बता ही नहीं सकता कि मैंने अपने साइल के साथ या साइल ने मेरे साथ क्या बात की है। इसलिए मैं इसकी तस्दीक, तरदीद या तायीद कर ही कैसे सकता हूँ। लेकिन ये चूँकि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर है, इसलिए इसकी कोई धेले की हैसियत नहीं है, और इसको चलाने वाले और रिकॉर्ड करने वाले और इसको जो है जिसने भी किया है, चाहे वो पैवंदकारी की है, चाहे वो इंटेलिजेंस से उसमें इजाफे किए हैं, मिक्सिंग किया है, मैच किया है, जो किया है, मैं इसमें जाने को तैयार ही नहीं हूँ। इसलिए कि मैं समझता हूँ जब चीज़ गैर आइनी है, गैर कानूनी है, वो उसका वजूद ही नहीं है, वो सिरे से बेवजूद है, और इसलिए उनको
मैं मजम्मत भी शदीद करता हूँ और मैं तकाजा करता हूँ कि रियासत उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले और उनको जो है कैफर किरदार तक पहुँचाए जिन्होंने ये जुर्म का इर्तिकाब किया है। ये जुर्म है किसी की आप प्राइवेसी में या प्राइवेट टॉक को जो है वो करें, ये जुर्म है कानून में। अगर ये जुर्म है, आइन में जुर्म है, कानून में जुर्म है, तो मुजरिम को पकड़ने की बजाय आप उसकी मुश्तहरी मनादी बार बार टीवी पे दिखा रहे हैं और फिर मुझसे तवक्को की जा रही है कि मैं इसकी तस्दीक या तायीद करूं। अरे भाई को खुदा का खौफ करो। मैं तो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से भी कहूँगा कि मेरा मसला नहीं है, कल को कोई भी वकील अपने साइल के साथ जो है वो खुल के बात नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो फिर आपकी जो है वो क्या वो शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि एक तकद्दस का रिश्ता है जो आइन के। इसी तरह आप अपने इन्फॉर्मर का नाम कभी नहीं बताते। मीडिया पर्सनल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि आप अपना इन्फॉर्मर को कभी उसका नाम नहीं लेते हैं। आपसे कोई नहीं पूछ सकता है कि आप बताएंगे आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी है, क्योंकि कल को कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। और फिर इस तरह से अगर आप इन्फॉर्मर पकड़, सिर्फ आप ही नहीं, ये जो पुलिस और ये जो एजेंसीज रोज़ करती हैं कि जो इन्फॉर्मर है उसको इतना इनाम दिया जाएगा, सीगा राज में रखा जाएगा, फलां किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया। तो फिर अगर आप उसको भी इस तरह से उसको करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली फिर निज़ाम सारा चल ही नहीं सकता है। सो मैं तो कहूँगा कि ये बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स का मसाला है, वो इसको टेकअप करें और रियासती इदारे जो हैं उनको पकड़ें जिन्होंने इस तरह की मज़मूम हरकत करके जुर्म का इर्तिकाब किया है, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। नाज़रीन, आपने सरदार लतीफ़ खोसा साहब की बातें सुनी और मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।